हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन सेज दैट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज गिवन एज CH2O. A solution containing 3 gram per liter of the compound exert a same osmotic pressure as that of 0.05 molar glucose solution. The molecular formula of the compound is. क्या बोला गया है कि आपके पास सबसे पहले लास्ट वाली लाइन की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर उस अननोन कंपाउंड का, जिस कंपाउंड का हमें फॉर्मूला पता करना है, उसका किसके इक्वल है? दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस ग्लूकोज बेसिकली. ठीक है, तो अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो कैसे फाइंड करते हैं? दैट इज इक्वल्स टू वांट ऑफ फैक्टर इनटू CRT. सी क्या कंसंट्रेशन है कंपाउंड का, इज इक्वल्स टू, यहां पे भी सेम रहेगा, वांट ऑफ फैक्टर इनटू CRT. तो इन सभी को हम क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं, और इन सभी का हम 1 मान लेते हैं. अब देखो, वैसे R तो 1 2 मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि R इनिशियल गैस कांस्टेंट है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और टेम्परेचर भी सेम है तो टेम्परेचर भी यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैंसिल आउट. तो बच्चा I इंटू C. अब ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज भी क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. फॉर्मूला होता है C6H12O6. नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो आपका एक्वा सॉल्यूशन में आयंस पे ब्रेक नहीं होंगे. तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए I का वैल्यू होता है 1. और यहाँ पे भी क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपका कंपाउंड है वो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब दोनों ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो I का वैल्यू सेम हो चुका है. तो कंसंट्रेशन में क्या रहेगा? सेम रहेगा. तो कंसंट्रेशन की बात करें तो इसका कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में गिवन है, और एक्चुअल में कंसंट्रेशन क्या होता है? जो मोलरिटी है वो किस में होता है? मोल पर लीटर में. मोल पर लीटर में होता है. ठीक है, तो ऊपर मोल लिख देते हैं, बेटर रहेगा मोल पर लीटर में. इसका मतलब यहाँ पे ग्राम यानी गिवन मास है, यानी अब ऐसा होगा कि मोलरिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम. तो मोल्स के लिए होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम. तो इसमें गिवन मास अपॉन वॉल्यूम है, मोलर मास डिवाइडेड नहीं है, तो उसके लिए हमें मोलर मास मान लेते हैं कि इसका मोलर मास क्या है? आपका M है. ठीक है, तो इस कंपाउंड का तो M से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? मोल पर लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो मोल पर लीटर. तो यहां से देखो उस कंपाउंड का मोलर मास निकल चुका है. अगर मैं M निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई, इसके अगर हम पॉइंट रिमूव कर दे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा. ठीक है, एग्जैक्टली कितना टाइम कटेगा? 20 टाइम. तो ये कितना आ गया? 60 आ गया. अब इंपेरिकल फॉर्मूला पता है तो वहां से निकालते हैं इंडेक्स. इंडेक्स क्या होता है? मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है? मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला. मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास कितना होता है? 60. और इंपेरिकल फॉर्मूला का मास हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं. यहाँ पे कार्बन के लिए 12, ऑक्सीजन के लिए 16. तो 16, 12 और हाइड्रोजन के लिए 2 अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30. तो ये आ गया इंपेरिकल फॉर्म, सॉरी इंडेक्स. और इंडेक्स आ गया तो यहां से निकालते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? इंडेक्स इंटू ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला. तो ये आ चुका 2 मल्टीप्लाई CH के आपके पास CH2O है, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्या बन जाएगा? C2H4O2. तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे C2H4O2, दैट मीन्स ऑप्शन B is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.